इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बाद में आप लोगों का आगे का जो कैरेक्टर है वो रखेंगे। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा अपनी राजकुमारी की मतलब शादी के लिए स्वयंवर रखता है, और वो मतलब ये घोषणा करता है कि जो भी मतलब मेरी जितनी भी मतलब मेरी मन की इच्छाएं हैं, यदि उन सभी चीजों को यदि कंप्लीट तरीके से यदि फॉलो कर देगा तो उसकी शादी में क्या करूंगा, मेरी राजकुमारी के साथ में करवा दूंगा, मेरी लड़की के साथ में करवा दूंगा, और पूरा जो राज्य है साम्राज्य उसका हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े देशों से महान महान मतलब पंडित आते हैं, बहुत बड़े बड़े तेराग आते हैं, और सबका पूरा का पूरा मतलब वहां पर माहौल बन जाता है शानदार तरीके से। फिर उनके सामने वो शर्त रखता है, और शर्त ये रखता है कि उसके एक बहुत बड़ा तालाब होता है, उस तालाब के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं, बहुत सारे सांप होते हैं, बहुत सारे, सबको उस मतलब तालाब के अंदर छोड़ दिया जाता है। फिर सभी के सामने एक शर्त रखी जाती है कि इस तालाब के अंदर जो कूदेगा और उस तालाब में कूदने के बाद इस मतलब जिंदा यदि तैर करके पार कर देगा तो उसकी शादी में इसके मेरी राजकुमारी के साथ में करवा दूंगा, और पूरा साम्राज्य उसका हो जाएगा, पूरा राज्य उसका हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत देर तक हलचल होती है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद में सन्नाटा छा जाता है, और सब तरफ सबको यही लगता है कि हमारी जान ज्यादा प्यारी है, और यदि हम लोग इस तालाब के अंदर कूद गए ना तो इसके अंदर इतने भयंकर तरीके से मगरमच्छ हमें मार दें। ठीक है, तो बहुत समय तक वेट किया जाता है कि कोई तो ऐसा महान योद्धा होगा जो अपनी वीरता दिखाएगा और उस तालाब के अंदर कूदेगा। लेकिन बहुत सारा समय निकल जाता है और सब तरफ सन्नाटा रहता है, कोई कुछ नहीं करता है, सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। थोड़ी देर बाद में ये होता, अचानक से एक आवाज आती है, कोई कूद जाता है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद में कंडीशन ये होती है कि वो आदमी तैर करके उस तालाब को पार करके निकल जाता है। जैसे निकलता है उसका बहुत शानदार तरीके से उस साम्राज्य के अंदर स्वागत होता है। फिर उसको पूछते हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे, और उसका जो जवाब था ना, सारे लोग शॉक्ड हो गए थे भयंकर तरीके से। अब उससे ये पूछा जाता है कि आपके अंदर इतना बड़ा हौसला आया कैसे, इस तालाब के अंदर जब आपको पता है कि इतने भयंकर जानवर हैं, अंदर जाने के बाद में मतलब जान बचनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो सबके सामने ये कहता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया, पहले तो मुझे ये बताओ कि मुझे तालाब के अंदर धक्का किसने दिया। ठीक है, और मतलब इस बात का जो मूल रहस्य है ना वो ये है कि इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या कर सकता है। जब उस इंसान को किसी और ने धक्का दिया ना तो उसके बाद उसके पास एक ही ऑप्शन था कि मुझे अपनी जिंदगी बचानी है। उसके सपने वो नहीं थे कि मुझे साम्राज्य चाहिए, यानी कि मानसिक तरीके के अंदर उसके माइंड में एक ही चीज चल रही थी कि मुझे अब किसी न किसी प्रकार से बचना है और इससे बाहर निकलना है। लेकिन इससे पहले उसके माइंड के अंदर भी ये था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे एक हाथी का बच्चा होता है, जब हाथी का बच्चा जब बहुत छोटा होता है ना तो उसको क्या किया जाता है, लोहे की जो कतार है उससे बांध लिया जाता है उसके पैरों को खतरनाक तरीके से। बहुत बार वो कोशिश करता है कि इस मतलब जाल से मतलब वो निकलने की कोशिश करे, बाहर निकल जाए। एक बार प्रयास करता है, दूसरी बार और प्रयास करता है, तीसरी बार और मतलब प्रयास करता है। धीरे धीरे उसके माइंड साइकोलॉजी के अंदर ये सेट हो जाता है कि मैं इस मतलब जंजीर को तोड़ ही नहीं सकता, मैं इस जंजीर को किसी भी कंडीशन में नहीं तोड़ सकता। और देखते ही देखते वो हाथी बहुत बड़ा विशाल हाथी बन जाता है, और विशाल हाथी को एक झूठ की रस्सी से भी बांध दिया जाता है ना तो उसके माइंड की साइकोलॉजी में ये चीज क्रिएट हो रखी है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, तो नहीं तोड़ सकता। तो बहुत सारे स्टूडेंट, आप सब लोगों को माइंड के अंदर ना हमेशा माइंड वो से होता है कि आप लोग टॉपर नहीं हो सकते, आप लोग कुछ कर नहीं सकते, और ये एनवायरनमेंट ना आप लोगों को भयंकर तरीके से पछाड़ता है। माइंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग अपने आप को इस प्रकार से डेवलप करो, अपने आप के अंदर मतलब ड्रीम इतने हाई रखो ना, जैसे आप लोगों को 15वीं मंजिल के ऊपर जाना है तो टारगेट 21वीं मंजिल का रखो, ठीक है, और यदि 21वीं मंजिल पर नहीं भी पहुंचोगे ना तो 30वीं मंजिल पर तो पहुंच ही जाओगे। यानी माइंड की साइकोलॉजी अपने आप को इतना मतलब डेवलप करो कि आप लोग आने वाले समय में कुछ भी कर सकते हो। आप लोगों के अंदर वो सारी हिम्मत है, वो सारा हौसला है, बस कमी है तो वो ये है कि आप लोगों को धक्का देना है। और यदि आप लोगों को धक्का दे दिया ना तो उसके बाद में आप लोगों के पास ऑप्शन एक ही बचेगा कि आप लोगों को किसी न किसी प्रकार से उस तालाब को तैर करके पार करना है। तो 1 महीना बचा है, 1 महीने के अंदर आप लोग अपने आप को किस प्रकार से आप लोग प्रिपेयर करते हो कि आप लोगों का आने वाला एग्जाम बहुत शानदार हो, आने वाला रिजल्ट नए इतिहास रचे, नए आयाम लेके आए, और आने वाला भविष्य आप लोगों का बहुत सुनहरा हो। जो है अरुणिमा सिन्हा के बारे में किस चीज को पता है? चलो, तो किसी को नहीं पता, आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग सुनना अरुणिमा सिन्हा कौन है, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा एक अपनी इंडिया की नेशनल प्लेयर रह चुकी थी। एक बार क्या हुआ था कि वो लखनऊ से दिल्ली ट्रेन में यात्रा कर रही थी,
तो यात्रा करते टाइम क्या हुआ, रात्रि का समय था, तो कुछ चोर थे, ठीक है, उनके मतलब गले में मतलब गोल्ड वाली जो चैन है वो पहन रखी थी, तो उन लोगों ने छीनने की कोशिश की। लेकिन अपने इंडिया के जो प्लेयर्स है ना, उनके अंदर एक चीज हमेशा होती है, अपनी कोई भी चीज यदि कोई छीनने की कोशिश करता है ना, तो किसी भी कीमत पर ना अपन मतलब वो उन चीजों के ऊपर अपने मतलब अपने आप को उनके ऊपर मतलब है ना हावी नहीं होने देते। तो उन चोरों ने बहुत कोशिश की कि उस अरुणिमा सिन्हा के गले से गोल्ड वाली चैन है उसको छीन ले और उसको लेकर के भाग जाए। तो अरुणिमा सिन्हा ने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास करने के बाद में एक इनिशियली मूवमेंट ऐसा आया कि चोरों ने उसको धक्का दे दिया, उसके गोल्ड वाली चैन उससे छीन ली गई, और धक्का देने के बाद अरुणिमा सिन्हा अपने ट्रेन से मतलब उसको नीचे गिरा दिया गया और वो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मतलब ट्रेन का जो होता है सर्कल उसके ऊपर जाकर गिर गई। इनिशियली ये होता है कि दूसरे ट्रैक के ऊपर ट्रेन आती है और ट्रेन उसके एक पैर को कुचल के चली जाती है, और अरुणिमा सिन्हा वहां पड़ी पड़ी चिल्ला रही होती है कि बचाओ बचाओ, नीड हेल्प, प्लीज कोई बचाओ, प्लीज कोई बचाओ। लेकिन रात्रि का समय था, कोई उसकी हेल्प करने नहीं आता। उसको लगता है कि मैं मेंटल तरीके से पूरी प्रिपेयर हूं। थोड़ी देर बाद वो अपने आप को मतलब हिलाने की कोशिश करती है, तो उसको ये पता चलता है कि उसका एक पैर अलग हो चुका है और दूसरा पैर बहुत गंभीर तरीके से मतलब घायल हो चुका है, पैर के अंदर बहुत सारे फ्रैक्चर हो चुके हैं। पूरी रात वहां पर चिल्लाती रहती है, मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यानी उस सिचुएशन के अंदर इंसान के पास मरने के अलावा ना कोई ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन मानसिक तरीके से उसने अपने आप को इतना मतलब डेवलप करके रखा ना, ठीक है, आप लोग उसका स्पीच सुनना मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं भयंकर तरीके से। तो उन्होंने ये कहा कि जब रात का मूवमेंट था उसका सिर्फ मानसिक तरीके से उसको ये लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ, अभी तक मतलब मैं जिंदा हूँ और मेरी जो सांसें वो चल रही है, ठीक है, उठने की कोशिश कर रही है, उठने की कोशिश में वो नाकामयाब हो रही है, चूहे आते हैं उसके पैर को कुतरते हैं, मतलब इतनी पैनिक सिचुएशन ना, उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर आसपास के गांव से सुबह किसी को पता चलता है कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, आते हैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, हॉस्पिटल में उसका इलाज चलना स्टार्ट होता है और फिर नेशनल पैर होने के कारण उसको एम्स के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया जाता है। फिर जैसे जैसे उसका मतलब इलाज चल रहा होता है, तो अब क्या होता है कि मार्केट जो वैल्यू होती है वो अलग चीज होती है, इंसान के ऊपर खुद के ऊपर जो बीती होती है ना वो अलग चीज होती है। अब न्यूज़पेपर के अंदर आसपास के सब लोग मतलब इस प्रकार से बातें करते हैं कि उसने रेल का ट्रेन का टिकट नहीं लिया और टीटी आया था तो अपने आपको बचाने के चक्कर में ट्रेन से कूद गई थी, इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। कुछ लोग मार्केट के अंदर नेगेटिव इश्यू बना रहे थे कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की। ये सारी चीजें सहन करने के बाद अरुणिमा सिन्हा के माइंड के अंदर ना एक चीज आ गई कि ये दुनिया ना बहुत जाली है, यहाँ पर आप लोग अपने आप को कितना भी साबित करने की कोशिश करो, आप लोगों को मतलब गिराने के तमाम प्रयास किए जाएंगे। और वो अपने बेड रेस्ट पर पड़ी पड़ी अपने घर वालों को कहती है कि मुझे अब है ना माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। उसके घर वाले कहते हैं कि मतलब पागल हो चुके हो क्या, आपकी उठने की हालत नहीं है, तू चल नहीं सकती, तू 2 कदम आगे नहीं मतलब वो बढ़ा सकती और माउंट एवरेस्ट फतेह करने की बात कर रही है, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे करके उसने मन के अंदर एक जिद ठान ली कि लोगों की जो ताने हैं ना, इन तानों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और आने वाले टाइम इन लोगों को मैं प्रूव करूंगी और इसके लिए मुझे खुद को जितना इंप्रूव करना पड़े मैं करूंगी, ठीक है। तो 3-4 महीने वो बेड रेस्ट पे रहती है और उठने के बाद में सब लोग बेड रेस्ट से उठने के बाद में अपने घर पे जाते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे बछेंद्री पाल से मिलना है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला थी वो, और जिनकी वजह से घर वालों ने बछेंद्री पाल से मिलवाया। तो बछेंद्री पाल जी ने मिलते ही उनको एक बार कहा कि यदि आपने मन में ये ठान लिया ना कि आपको माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है, ठीक है, तो आप मेरी तरफ से तो जीत चुके हो। तब अरुणिमा सिन्हा कहती है कि मुझे दुनिया में एक पहला इंसान मिला जो मुझे ये कह रहा है कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती हूँ, ठीक है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, मतलब स्टार्टअप के अंदर कंडीशन ये हुआ करती थी कि जिस बेस को फर्स्ट अटेम्प्ट को पार करने में 2 मिनट लगते थे, वहां पे उनको 5-5 घंटे लगते थे। मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि अपने साथ जब ऐसा कोई सीन होता है ना, नॉर्मल सा यदि हेडअप होने लग जाए ना, अपन लोग घर वालों के सामने अपनी चीजें थोपने लग जाते हैं। घर वालों को कहते हैं कि आज मैं काम नहीं करूंगा, आज मेरी स्टडी नहीं करूंगा, मुझे रेस्ट की आवश्यकता है। आप लोग सोचो उस अरुणिमा सिन्हा के ऊपर क्या बीत रही होगी। इतनी पैनिक सिचुएशन के अंदर भी उसने अपना मेंटल का कंट्रोल रखा कि नहीं, मुझे अपना टारगेट अचीव करना है तो करना है। आप लोगों के पास छोटी मोटी फैमिली कंडीशंस मतलब यदि खराब होती है, आप लोग घर वालों के ऊपर ताने लगाने स्टार्ट कर देते हो, मुझे ये सुविधा नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिल रहा है, और इन सब चीजों के एंड में जाकर के आप लोग जो करते हो ना, वो अपनी लाइफ खराब करते हो, अपना फ्यूचर खराब करते हो। और उधर वो अरुणिमा सिन्हा पैरों से चल नहीं सकती, एक पैर उसका पूरा का पूरा सिंथेटिक है और दूसरा जो पैर है वो भयंकर तरीके से फ्रैक्चर हो रखा है, और वो कह रहे कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है, ठीक है। वो फर्स्ट बेस को पार करने में जब 2 मिनट लगते उसको वो 8 घंटे लगा रही है, लेकिन उसके बाद में भी कह रही है नहीं, मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, मतलब करना है। और उसकी 8 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद में
वो जैसे ही चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो स्टार्टअप के अंदर बहुत समस्या आती है। वो एक टाइम ऐसा बताती है कि नाइट को माउंट एवरेस्टिंग करना मतलब इजी रहता है, एनवायरनमेंट पूरा कंट्रोल में रहता है। तो जैसे जैसे एक एक कदम आगे मतलब बढ़ाती है ना, तो उसको ही लगता है कि उसके सामने एक कदम आगे बढ़ाया, डेड बॉडी पड़ी और मतलब डेड बॉडी पड़ी, यानी जिस टारगेट पे वो चलने का प्रयास कर रही है वहां पर बहुत सारे लोग अपने आप को मतलब पूरी डेड बॉडी मतलब जान गंवा चुके हैं। मतलब उस कंडीशन में चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस एनवायरनमेंट को कैसे कलेक्ट करें कि उसको पता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, आगे वाला इंसान यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब मर चुके हैं जिसको वो टारगेट अचीव करना है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं है। और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा एग्जांपल रखा ना, प्रथम विकलांग महिला जिसने पूरी दुनिया के अंदर इतिहास रच दिया कि विकलांग होने के बावजूद वो माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी है और वही नहीं रुकती। ऐसा नहीं कि एक बार उसने टारगेट अचीव कर दिया तो रुक जाएंगे, ठीक है। टोटल 7 महाद्वीप की जितनी महान चोटियां, सबसे ऊंचाई वाली चोटियां, उन सबको फतेह कर दिया और अपने पूरे विश्व के अंदर एक मतलब कीर्तिमान हासिल कर दिया कि अरुणिमा सिन्हा ना इतनी कमजोर नहीं है कि लोगों के तानों से, जो ट्रेन से गिरने के बारे में लोग ताने लगा रहे थे कि सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, इसका मेंटल स्ट्रेंथ सही नहीं था, इसलिए मरने जा रही थी कि तो उसने कहा कि नहीं, हमें इतिहास रचना है और हमें इस प्रकार से हिम्मत नहीं आ रही है। तो बेटा ये 1 महीना बचा है आप लोगों के पास, इस 1 महीने के अंदर आप लोगों के पास यदि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप लोगों की हेल्थ आप लोगों के कंट्रोल में है और आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी आप लोग बैठ करके ये सोचोगे कि मैं आज यदि स्टडी नहीं कर रहा हूं ना, मेरा दोस्त पढ़े कर रहा होगा, आज मैं किसी शादी के फंक्शन को अटेंड कर रहा हूं, मेरा दोस्त कोई बैठे बैठे रातें काली कर रहा होगा, मैं आज मेरे दोस्तों के साथ में घूमने जा रहा हूं, मेरा दोस्त कोई बैठा बैठा रातें काली कर रहा होगा, मैं आज मेरे घर वालों के साथ में बैठ करके गसब कर रहा हूं, बातें कर रहा हूं, मेरा दोस्त बैठा बैठा रात को स्टडी कर रहा होगा। और जब रिजल्ट आएगा ना तो परिणाम बताएगा कि कौन कौन अपने टाइम को इंप्लीमेंट कर रहे थे और कौन कौन है जो अपने आप को खपा रहे थे और किस किस स्टूडेंट्स ने अपना टाइम सिर्फ नॉर्मल बस मतलब हंसी मजाक के अंदर खत्म कर दिया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो 1 महीना है, 1 महीने के अंदर आप लोग अपने आप को मतलब इतना प्रिपेयर कर दो मानसिक तरीके से कि आप इस दुनिया की कोई भी चीज आप लोगों को ना मतलब प्रभावित नहीं कर सकती। माइंड के अंदर एक चीज फिक्स रखो कि मुझे बस अपने टारगेट पर फोकस करना है, मैंने सोच लिया कि मुझे करना है मतलब करना है, अपना टारगेट फिक्स कर दो, अपने कमरे के अंदर किसी मतलब जो टारगेट है उसको फिक्स कर दो। जब भी लगे ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उस चीज को फील करो। जब भी पढ़ने का मन नहीं करता है ना, अपनी फैमिली की कंडीशन देखो। जब भी मन नहीं करता है कि हम नहीं पढ़ सकते, आप लोग अपने पेरेंट्स से जाके पूछो कि आप लोग हमारे से क्या उम्मीद करते हो। और साइंस यदि आप सब स्टूडेंट ने ले रखी है ना, तो बेटा आप सबके पेरेंट्स ना पूरे अपने एरिया के अंदर, आप लोगों की कॉलोनी के अंदर, गली के अंदर जाकर के सीना तान के कहते हैं कि मेरे बच्चे ने साइंस सब्जेक्ट ले रखा है। चाहे आपकी क्लास के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके पेरेंट्स के दिल में जो आपकी वैल्यू है ना कि मेरा बच्चा भी साइंस सब्जेक्ट का है और मेरा बच्चा भी आने वाले टाइम में प्रूव करेगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग मेरे लिए स्टडी करो, मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग अपनी स्कूल के लिए स्टडी करो, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप लोगों को यदि प्रूव करवाना है ना, अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, जब रिजल्ट आता है ना तो आपके पेरेंट्स अपने घर से सीना तान के निकले कि यस ये मेरा बेटा, और इसने आज प्रूव किया है कि मेरा जो बेटा है ना किसी से कम नहीं है। लेकिन एक पल के लिए सोचो, यदि स्टडी नहीं, ये 1 महीना खराब कर दिया, ठीक है, और आने वाला रिजल्ट, मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों का रिजल्ट खराब हो। मैं हमेशा मतलब इस प्रकार की मतलब साइकोलॉजी रहती है कि कोई भी स्टूडेंट अपना कमजोर नहीं रहता है, लेकिन एक पल के लिए बैठे बैठे सोचना, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का दिन रहेगा और सब लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि इस बच्चे का भी रिजल्ट आएगा, इसका भी रिजल्ट आएगा, इसका भी आएगा और हमारा भी रिजल्ट आने वाला। और यदि रिजल्ट अच्छा नहीं रहा ना, तो आपके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतने वाली है। वो अंदर ही अंदर भले बहुत सारे घुटेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वो आप लोगों से जो उम्मीद रखते हैं ना, वो सबके सामने ये मतलब सोच रखते हैं कि हमारा बेटा साइंस का स्टूडेंट है और हमारा बेटा सबसे अलग है। उस दिन ना उनकी वो उम्मीद मिट्टी में मिल जाए। और यदि आप लोगों को बिलीव नहीं होता ना, आप लोग अपने पेरेंट्स से जाके पूछना कि आपके पेरेंट्स आप लोगों से क्या उम्मीद करते हैं। कोई भी पेरेंट्स ये उम्मीद नहीं करेगा कि आप लोग अच्छे परसेंटेज निकालो। हर पेरेंट्स के मायने ये रखते हैं कि मेरा बच्चा सबसे टॉपर है और मेरा बच्चा सबसे अलग है। और ये सब चीजें कब होगी, जब आप लोग मेहनत करोगे, अपने आप को घिसोगे। पढ़े करते करते 3 घंटे बीत गए और आप लोगों को लग रहा है कि नहीं आप थक चुके हैं, उस वक्त सोचो कि नहीं 1 महीना है, बस इस 1 महीने में मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और यदि 1 महीने में आप लोगों ने हिम्मत हार दी ना, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप लोगों को आपका भविष्य खराब करने से रोक सके। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने पेरेंट्स को प्राउड करोगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आपके पेरेंट्स मतलब प्राउड से कहेंगे कि हाँ ये हमारा बच्चा है। और